सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण में लिंग और लिंग के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। लिंग लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या निशान, जिससे पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग तथा नपुंसक वर्ग का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या निशान। शब्द के जिस रूप से हमें उसका पुरुष वर्ग या स्त्री वर्ग या नपुंसक वर्ग का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग 3 है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का सूचक हो वह पुल्लिंग कहलाता है। जो शब्द पुरुष जाति का सूचक हो वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे मोहन, राकेश, आकाश, मेघ आदि। बालकः, गजः, अश्वः। हमने संस्कृत रुचिरा भाग 1 का प्रथम अध्याय शब्द परिचय 1 पढ़ा था। वो पूरा अध्याय पुल्लिंग में था। उसमें भी हमने कुछ पुल्लिंग शब्द पढ़े थे। टेलर के लिए शोचिकः, डॉग के लिए शुनकः, बैल के लिए बलिवृदः, बूढ़े के लिए वृदः, हाथी के लिए गजः, मगरमच्छ के लिए मकरः, घोड़े के लिए अश्वः, चूहे के लिए मुष्कः, मोर के लिए मयूरः, बालक के लिए छात्रः, बिल्ली के लिए विडालः, तोते के लिए सुकः और मेंढक के लिए मंडूकः। ये सभी क्या है? पुरुष जाति के सूचक शब्द है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द पुरुष जाति का सूचक हो वह क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। सेकंड है स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति के शब्दों का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देवी है, लता है, रमा, बालिका, अध्यापिका, अजा। हमने रुचिरा भाग 1 का द्वितीय चैप्टर शब्द परिचय पार्ट 2 पढ़ा था। वो स्त्रीलिंग में था। उसमें दोला, बालिका, घटिका, कोकिला, चालिका, स्थालिका, अजा, प्रयोगशाला, गायिका, छुरिका, नौका, शिक्षिका, पेटिका, लता, लेखिका, सेविका जैसे शब्द पढ़े थे। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द थे। अर्थात जिससे स्त्री जाति के शब्दों का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा लिंग है नपुंसक लिंग। जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से पृथक किसी अन्य लिंग का बोध कराता है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। अर्थात शब्द या वे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से अलग किसी अन्य लिंग का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे फल, पुस्तक, पत्ता, फूल इत्यादि। कंदुकम गेंद, पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल। हमने संस्कृत रुचिरा भाग 1 का तीसरा अध्याय शब्द परिचय पार्ट 3 पढ़ा था। वो पूरा चैप्टर नपुंसक लिंग में था और उसमें हमने काफ़ी नपुंसक लिंग वर्ड पढ़े थे। जैसे फावड़ा है, कुदाल है, खनित्रम, रेस्ट हाउस है, विश्राम गृहम, बस है, बसयानम, रुमाल है, हैंडकरचीफ है, कर वस्त्रम, कदली फलम,
मजदूर है मजदूरनी, श्रमिकम। रेलयानम, पत्ता है पर्णम। खिलौना क्रीडनकम। नारियल है नारिकेलम। सीढ़ियाँ हैं स्टेयर्स, सोपानम। चश्मा है उपनेत्रम। उद्यानम, कंप्यूटर है सगणकम। पत्ता पर्णम। छाता है छत्रम। लाइट का पंखा है व्यजनम। धागा है सूत्रम। ये सभी शब्द नपुंसकलिंग शब्द है। आपको ध्यान रखना है कि लिंग शब्दों का ही होता है, धातुओं का नहीं होता। तो इस वीडियो में हमने देखा कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या निशान। शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग या नपुंसक वर्ग का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का पता चले, पुरुष जाति का सूचक हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के शब्दों का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग किंतु अन्य किसी लिंग का बोध हो, उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। आज का वीडियो यहीं पे पूरा हुआ। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।